अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमद्वरवरमुनिये नमः, श्रीमद् वरदगुरवे नमः। अडियन रामानुजदासन। आज हम उपदेश रत्नमाला के 14th और 15th पाशुरम को एक साथ देखेंगे। दोनों पाशुरम नम्माழ்वार के ऊपर है। पहले दोनों पाशुरम का पाठ कर लेते हैं। ஏறார் வைகாசி விசாகத்தின் ஏற்றத்தை பாரோர் அறிய பகர்கின்றேன், சீராரும் வேதம் தமிழ் செய்த மெய்யன் எழில் குறுகை நாதன் अवतरिத்த नाल करके 14th पाशुरम है। और உண்டோ வைகாசி விசாகத்துக்கு ஒப்பொரு நாள், உண்டோ சடகோபர்க்கு ஒப்பொருவர், உண்டோ திருவாய்மொழிக்கு ஒப்பு, தென் குறுகைக்கு உண்டோ ஒரு पारतनिल वक्कुम ऊर करके 15th पाशुरम है। 14th पाशुरम में कहते हैं मनवाला मामनिहर जो वैकासी विसागम है उसका क्या महत्व है, ये संसार में बंधे हुए सारे जीवों को बताने के लिए हम शेयर कर रहे हैं। जो अपौरुषेय वेद है उसको द्राविड़ भाषा में उसके सारतम अर्थ को जो मैयन, जो सत्य वचन बोलने वाले, जो नम्माழ்वार हैं, एழிल कुरुहै नाथन अर्थात जो सौंदर्य लावण्य युक्त हैं और उनको नाथ कह रहे हैं, उनका अवतार दिन है वैकासी विसागम। और 15वें पाशुरम में कहते हैं उंडो वैकासी विसागत्तुक्कु ओप्पोरु नाल। क्या वैकासी विसागम के समान कोई अन्य दिन है? क्या षडकोपर के समान कोई अन्य व्यक्तित्व है? क्या तिरुवाईमொழி के समान कोई अन्य ग्रंथ है? और क्या तेन कुरुहै के समान कोई अन्य स्थान है इस संसार में? ये कह रहे हैं। अभी पाशुरम का संक्षिप्त रूप से दोनों पाशुरम का अर्थ देखते हैं। नम्माழ்वार का हमारे आचार्य रत्नहार में बहुत यह विशेष स्थान है। वो प्रथम ऐसे आचार्य हैं जो लीला विभूति में हमारे समक्ष आकर हमें उपदेश देने के लिए, हमें अपने अनुभव को शेयर करने के लिए यहाँ पर अवतरित हुए थे। जो विश्वक्सेनर हैं, जो भगवान के जो सेनाधिपति हैं, वो नम्माழ்वार के रूप में अवतरित होते हैं। ये अवतरित होते हैं वैकासी विशाखम करके त्रिनक्षत्र में, अर्थात वैशाख मास के विशाखा नक्षत्र में आழ்वार का अवतरण हुआ है। और इनका अवतरण तिरुकुरुहूर या तेनकुरुहूर यहाँ पर हुआ है। इनको कुयल निंद्रार कुड़िल, कोत्तलर कुड़िल, ऐसे विविध प्रकार के नामों से जानते हैं। वो बहुत ही अद्भुत जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। और जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं। इसको सीरारुम वेदम करके कहते हैं। ये अपौरुषेय हैं। आழ்वार कहते हैं சுடர்மிகு சுருதியுள் இவையுண்ட சுரனே, திடவிசும் பெரிவழி நீர் நிலம் இவை மிசை படற்பொருள் முழுவதுமாய் அவையவை தோறும் உடர்மிசை உயிரெனக் கரந்தெங்கும் பரந்துளன் सुडरमिगु सुरदियुल इवयुंड सुरने करके कहते हैं। तो वेद का ये महत्व है वो अपौरुषेय है। और उससे भी अधिक वेद का महत्व यह है कि भगवान के स्वरूप रूप गुण विभूतियों का वर्णन करता है। गीता में भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैहि अहमेव वेद्यः। ऐसा जो वेद है, चारों वेदों को आழ்वार तिरुविरुत्तम, तिरुवासिरियम, पेरिय तिरुवंदादि, तिरुवाईमொழி करके 4 ग्रंथ में इन चारों वेदों के सार्थम अर्थ को हमें बता रहे हैं। रामानुजन नूற்றந்தாதி में तिरुवरंग तमुदनार गाते हैं எய்தற் கரிய மறைகளை ஆயிரம் இந்தமிழால் செய்தற் குலகில் वरुम सड़गोपन करके कहते हैं। पाशुरम का लिंक आपको देंगे। 18th पाशुरम है रामानुजन नूற்றந்தாதி का। और ये जो आழ்वार के जो दिव्य प्रबंध हैं ये सर्वाधिकारी हैं, मतलब ये सबको अधिकार होता है, सर्वोपजीव है, सबका उज्जीवन जो है ये करता है। वेद कुछ ही लोग पढ़ सकते हैं, सबको अधिकार नहीं होता है, लेकिन आழ்वार दिव्य प्रबंध पढ़ने का अधिकार सबको होता है। हालांकि हमारे संप्रदाय में बाकी जितने दिव्य प्रबंध हैं वो सब यज्ञोपवीत से पहले बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन जो तिरुवाईमொழி है वो तभी सिखाते हैं जब बच्चे का यज्ञोपवीत हो जाए। ये ब्राह्मण श्री वैष्णवों के घर में एक विधि है। और तिरुवाईमொழி का कालक्षेप जो है तभी सुनाया जाता है, रहस्यार्थ कालक्षेप, तिरुवाईमொழி कालक्षेप,
ये सब तभी सुनाया जाता है जब पंच संस्कार हो जाए। लेकिन ये तमिल में है, ऐसा कोई मतलब ये तो हमारा अपना नियम है, इस नियम को हम दूसरों को लागू नहीं कर सकते हैं, शास्त्र द्वारा विधित नियम नहीं है। तो ये सर्वाधिकारी हैं, मतलब जितने लोग हैं संसार के सब अधिकारी हैं इस वेदों के सारतम अर्थ को जो नम्माழ்वार ने तमिल में बोला है उसको पढ़ने के लिए। वेदों को मरेपुरुल कहते हैं, जो छिपा कर रखा जाता है, उससे रत्न को बाहर निकाल कर आழ்वार तिरुवाய்मொழி के रूप में हमें दे रहे हैं। वेदों में देवतांतर भजन विषय भी कहा गया है। सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय में वो सब निकल जाता है, लेकिन वेदांत भजन विषय भी वेद में कहा गया है। लेकिन नम्माழ்वार जो हैं केवल सारतम अर्थ को उससे निकाल कर भगवान मंगला शासन को ही बताते हैं, अन्य किसी चीज़ को बताते ही नहीं हैं। और आழ்वार को मेय्यन कह रहे हैं क्योंकि आழ்वार केवल वेदों के सारतम अर्थ को ही बताते हैं, अन्य कोई भी चीज़ नहीं बताते हैं। हमने पहले भी आचार्य हृदय का एक सूत्र का वर्णन किया था। ஆதித்ய ராம திவாகர அச்சுத பானுக்களுக்கு போகாத உள்ளிருள் நீங்கி சோஷியாத பிறவிக்கடல் வற்றி விகசியாத போதி कमल மலர்ந்தது वकुलभूषण भास्करोदयத்தினாலே करके। यहाँ पे जो आदित्य हैं वो अंदर के अंधकार को मिटाने में सक्षम नहीं है। जो श्री राम हैं वो जो फिजिकल ओशन है उसका उपमर्दन कर सकते हैं, भव सागर का उपमर्दन उन्होंने एक्सप्लिसिट रूप से नहीं किया है। जो श्री कृष्ण हैं वो जब जन्म होता है तो चारों तरफ उजाला होता है, लेकिन जो भव सागर है उससे पार कराने वाले केवल नम्माழ்वार हैं, जो वकुलभूषण भास्कर हैं, जो वकुलमाला धारण किए हुए जो भास्कर नम्माழ்वार अवतरित होते हैं, उन्हीं के कारण भव सागर जो है इससे हमें मुक्ति मिलता है। इसलिए इनको प्रपन्न जनकूटस्थ कहते हैं। यानी इन्होंने जो प्रपत्ति करी है इसको एक एग्जाम्पल बनाकर ही, इसको आधार बनाकर ही हम प्रपत्ति करते हैं। हम में स्वयं ऐसे प्रपत्ति करने का कोई योग्यता नहीं है। आழ்वार कहते हैं उन्नुम सोरु परिहिनी तिन्नुम वेट्टिले एल्लाम कण्णन। जो धारक है, जो पोषक है, जो भोग्य है, वो सब कुछ कृष्ण है। वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः, ऐसे आழ்वार अवतरित हुए थे, ऐसे ही वो रहे थे। और इनको नाथत्व प्राप्त है। नाथत्व कैसे प्राप्त है? मधुर कवि आழ்वार कहते हैं देवमट्टरियेन कुरुहूर नंबी पाविनिन्निसै पाड़ी तिरुवने। कन्निनुन सिरुत्तांब में 10 पाशुरम में मधुर कवि आழ்वार यही कहते हैं कि नम्माழ்वार के अतिरिक्त हमारे कोई अन्य नाथ है ही नहीं, उनको ही नाथ कहा गया है। ये हमारे प्रथम आचार्य हैं श्री वैष्णव संप्रदाय के, जो लीला विभूति में आकर विराजमान हुए। बाकी सारे आழ்वारों के विषय में मनवाला मावनिहल श्रेय बोले थे, लेकिन यहाँ पर नम्माழ்वार के विषय में बोलते हैं इनका सौंदर्य, इनका लावण्य, येडिल करके एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इनका सौंदर्य क्या है? ये वकुलभूषण है, मतलब वकुलमाला पहने हुए हैं, ये बाहरी सौंदर्य है। लेकिन वास्तविक सौंदर्य इनका ये है कि इनमें ज्ञान भक्ति वैराग्य का संपूर्ण सन्निवेश हमें देखने को मिलता है। तिरुमालिरुंचोले मलये में आழ்वार गाते हैं कैसे आழ்वार के हर एक अवयवों में भगवान ही विराजमान है। ऐसा कोई अवयव है ही नहीं जहाँ पर भगवान नहीं है। हमें सूत्र प्राप्त होता है वेर सूट्टुम अवர்கள் மண்பட்டு கழற்றாதார் போலே ஞானியை விக்கிரகத்தோடே ஆராதிக்கும்। जो भगवान जो हैं आழ்वार को उनके देह सहित ही परम पद में ले जाना चाहते हैं। उनकी यही इच्छा है, क्योंकि ये कभी संसार बंधन में कभी पड़े ही नहीं। और उनके सौंदर्य के विषय में ये भी बोलते हैं सर्वेश्वरனை கட்டி இழுக்கும் அழகு கண்ணினுன் சிறுத்தாம்பினால் कट्टुन्न पन्निय பெருமாயன் करके। भगवान को ये बांध कर ये खींच लेते हैं नम्माழ்वार। என்றும் பக்கநோக்கரியான் என்றும் அழகு, अर्थात ज्ञान भक्ति वैराग्य ही है जो सौंदर्य है आழ்वार का, जिसको देखकर भगवान रीझ जाते हैं। आழ்वार पासुरम में गाते हैं कणगल सिवंद पेरियवाय करके पद आता है। जब भगवान को देखते हैं तब कणगल सिवंद पेरियवाय करके एक अर्थ जो है निकलता है, लेकिन
व्याख्यान में लिखा है कि भगवान जब आழ்वार को देखते हैं तब कणगल सिवंदे, कणगल सिवंदे का अर्थ होता है कि भगवान के जो नेत्र हैं वो स्वयं लाल हो जाते हैं, वो स्वयं ऐसे प्रेम रूपी अश्रु आने के कारण भगवान के नेत्र ही लाल हो जाते हैं आழ்वार को देखते हुए। ये आழ்वार का सौंदर्य है। और 15वें पाशुरम में हमें देखने को मिलता है उंडो वैगासी विसागत्तुक्कु ओप्पोरु नाल, ओरु करके शब्द आता है। उंडो सड़गोपरक्कु ओप्पोरुवर, ओरु करके फिर से शब्द आता है। उंडो तिरुवायुमொழிக்கு ओप्पु करके पद आता है। और तेनगुरुई कुंडो ओरु पार्थनिल ओक्कुमूर करके पद आता है। ये ओरु का शब्द आता रहता है। इसका अर्थ ये होता है कि एक, ओरु मतलब एक होता है, लेकिन तमिल व्याकरण में जब देखते हैं तो ओरु का अर्थ ओप्पट्रवन करके होता है, यानी जिसका कोई एकमेवा द्वितीयम ऐसा स्थिति, इनके अतिरिक्त अन्य अद्वितीय जो है वो, उसको वरु कहते हैं। वरु कह दिया तो उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, उनके समान कुछ नहीं है, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे आழ்वार कहते हैं मननக மலவர மலர் விசேழுதரும் மனனுணர் வளவிலன் பொறியுணர் வவையிலன் इननुनर मुड़ुनलम एदिर निगल कड़िविनुम इननिलन एननुइर मिहुनरे इलने करके कहते हैं। इननिलन भगवान के समान कोई नहीं है। एननुइर जो मेरे स्वामी है, मेरे जो अंतर्यामी है, मिघुनरे इलन उनके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो एकमेवा द्वितीयम करके कह रहे हैं। वैगासी विशाखम को कह रहे हैं, वैशाख मास के विशाखा नक्षत्र को कह रहे हैं। उंडो सड़गोपर को पूर्वर, सड़गोपर जो है नम्माழ்वार जो हैं उनके समान कौन हो सकता है, उनसे अतिरिक्त कौन है। उंडो तिरुवायुमொழிக்கு ஒப்பு, தென்குருகை कुंडो उर्वार्तनिलूर, तेनकुरुहै जो है इसका समान अन्य कौन सी जगह है इस संसार में, ऐसा कह रहे हैं। हमें कंब रामायण में भी हमें देखने को मिलता है, जब विश्वामित्र श्री राम को लेने आते हैं तो कहते हैं करिय सेम्मल उरुवनी तंदिड़ दी, अर्थात करिय सेम्मल उरुवन, करिय सेम्मल मतलब जो काला बालक है, काले बालक में जो उरुवन है, जो ओप्पट्रवन है, एकमेवा द्वितीय है, उसको दे दीजिए। अर्थात दो हैं, एक राम भी काले हैं, भरत भी काले हैं, लेकिन उरुवन बोल दिए हैं तो वो राम को ही बोल रहे हैं, ये समझ में आ गया था, क्योंकि राम ही एकमेवा द्वितीय हैं। और जब गुहन का चरित्र आता है तब भी गुहन जब जाते हैं लक्ष्मण को राम समझ लेते हैं और कहते हैं तेवान इन कनल सेविक वंदवन नावाई वेडिवन नायडिये निन्रान, हम आपको आपका दर्शन करने के लिए आए हैं करके लक्ष्मण को राम समझकर बोल रहे हैं। और लक्ष्मण उसको कुछ भी नहीं कहते हैं, इनिट्री इंडे इधर ही रहिए करके, इंद्र बुक नड़ियवन तोड़ दम्बी कोट्टवान इन कानक कुरिहनन, अंदर जाकर श्री राम को दंडवत करके कहते हैं हे महाराज आपको कोई देखने आया है, वो कैसा है, निमिंद गुट्ट चुट्टम तानु मुल्लम तू यवन ताइन नल्लान, उनके जो सुट्टम है, उनके जो एनवायरनमेंट है और उनके आसपास जो लोग हैं और वो भी हैं, वो सबके सब एकदम प्योर हैं, एकदम निर्मल हैं उनका हृदय। ताइन नल्लान कहते हैं, माता से भी बढ़कर हैं, ऐसे कहते हैं गुहन के बारे में लक्ष्मण। यट्री नीर गंगई नावाई के इरई गुहन उरुवन एन्रान, जो गंगा में जितने नाव हैं उन सब के अधिपति वो हैं, और कहते हैं उरुवन। गुहन को भी ओप्पट्रवन करके बोल दिए हैं लक्ष्मण। आंडाल भी कहती हैं उरुत्ति महनाय पिरंदे, और मट्टोरुत्ति महनाय वलर्दे करके कृष्ण के विषय में कहते हैं। उरुत्ति करके देवकी को भी बोल रहे हैं, उरुत्ति करके यशोदा माता मैया को भी बोल रहे हैं। तो देवकी इसलिए उरुत्ति हैं, यानी ओप्पट्रवल हैं, एकमेवा द्वितीय है, क्योंकि वो केवल उन्हीं के गर्भ में भगवान प्रकट हुए हैं। और जो लीला विभूति का, भगवान के लीला के सार को केवल यशोदा मैया ने देखा है, तो उनको भी वृत्ति, उनको भी एकमेवा द्वितीय करके कह रही हैं आंडाल। और आழ்वार को कृष्ण तृष्णा तत्वम कहते हैं। तिरुविसागत तिरुनाल में वैशाख मास के विशाखा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। इसको एकमेवा द्वितीय दिन कह दिए हैं मनवाड़ा मावनिहल। लेकिन जो कृष्ण भगवान के विषय में जब पेरियाழ்वार गाते हैं तो हस्ततिन पत्ताम नाल करके कहते हैं। हस्त नक्षत्र के 10वां दिन, वो पहले के 10वां दिन है, आखिरी का 10वां दिन है, पता नहीं है। वो रोहिणी नक्षत्र करके एक्सप्लिसिटली बोलते नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं कंस ना आ जाए,
तो तो पेरियारवार जब बोलते हैं तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के अवतार के विषय में भी ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन आழ்वार के विषय में उंडो वैगासी विशाखत को पुरनाल करके कह दिया है। एकमेवा द्वितीय है, जो विशाखा नक्षत्र है वही ऐसा है, एकमेवा द्वितीय नक्षत्र है। हम थोड़ा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हम भी विशाखा नक्षत्र में ही हम भी जन्मे हैं, तो थोड़ा सा हमारा थोड़ा अपना स्वार्थ भी है। और सूत्र प्राप्त होता है नम्माழ்वार कैसे जन्मे हैं, नाड नच्चि पोई आगामिक पिरंदार अहामिकाह पिरंदार करके। जो दुनिया में, जो संसार में जितने लोग हैं सबको सुधारने के लिए आழ்वार का जन्म हुआ है। प्रथम आचार्य हैं श्री वैष्णव संप्रदाय के, जो लीला विभूति में आके प्रकट हुए हैं। तो आழ்वार के कोई वैरी है ही नहीं, उनको कोई एनिमीज है ही नहीं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं तान हम दुषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम यजस्रम शुभाना सुरीश्वेव योनिषु करके कहते हैं। वो कहते हैं कि जो अधम हैं, जो नराधम हैं, उनका उपमर्दन करेंगे, उनको हम मारेंगे, उनको अधम लोक में भेज देंगे, ऐसा कहते हैं। रामानुजाचार्य भी उसके भाष्य में लिखते हैं उस श्लोक के लिए, य एवं माम द्विषन्ति तान क्रूरान नराधमान अशुभान अहम अजस्रम संसारेषु जन्म जरा मरणादि रूपेण परिवर्तमानेषु संतानेषु तत्रापि आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामि मदानुकूल्य प्रत्यनीकेषु एव जन्मसु क्षिपामि तत्तज्जन्म प्राप्त्यनुगुण प्रवृत्ति हेतु भूतबुद्धिषु क्रूरासु अहमेव संयोजयामि इत्यर्थः करके लिखते हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जो अधम लोग हैं उनको हम अधम लोक में हम भेज देते हैं, भगवान स्वयं ये कह रहे हैं। लेकिन जो आழ்वार हैं, आழ்वार के जो अवतार का दिन है, जो वैशाखा मास के विशाखा नक्षत्र है, उसके विषय में कहते हैं व्याख्यान में, निन्कण वेट्कै எழுப்பிப்பனே என்னும்படி இவர்களுக்கு अभिनिवेशத்தை उंडाकुंबड़ी अवतरित दिवसमिरे। जो अधम लोग हैं उनका भी उद्धार करने के लिए आழ்वार का जन्म हुआ है। आழ்वार किसी का भी ये नहीं करते हैं, उपमर्दन नहीं करते हैं। आழ்वार किसी को भी अधम लोक में नहीं भेजते हैं। उस आழ்वार के तिरुवाईमொழி को पढ़कर जो लोग नहीं सुधरते हैं, कृष्ण भगवान अपना विश्व रूप दिखाए हैं, सबको भरी सभा में दिखाए हैं, फिर भी कोई सुधरा नहीं। लेकिन ऐसे भी जो लोग हैं जो परत्व को देखकर भी नहीं सुधरते हैं, वो आழ்वार के दिव्य प्रबंध को पढ़कर सुधर जाते हैं और आழ்वार के चरणामृत पाकर ही सुधर जाते हैं। दिव्य प्रबंध पढ़ने की भी, उतना दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने जो गीता में कहा है उसी को आழ்वार ने भी कहा है। तत्व विवेक, नित्यत्व अनित्यत्व, नियंत्रित्व, सौलभ्य, साम्य, अहंकार दोष, इंद्रिय मल प्राधान्य, सुकृति भेद, देहासुर विभाग, विभूत्योग, विश्वरूप दर्शन, साख्य, भक्ति, प्रपत्ति, द्वैत्यादिहल करके कहते हैं। इसी को आழ்वार ने भी कहा है और भगवान ने भी गीता में यही कहा है। लेकिन अंतर है दोनों में। गीता का अवतार जो है वो रणभूमि में होता है, लेकिन आழ்वार के दिव्य प्रबंध का अवतार जो है भगवान के श्री चरणों में होता है। जिसको गीता सुनाया गया था वो उसने संपूर्ण अधर्मियों का नाश किया है, सबका उपमर्दन किया है। लेकिन आழ்वार के दिव्य प्रबंध को पढ़कर अधर्मी भी धर्मवान बन जाता है, वो भी सुधर जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं हम ही बड़े हैं, हम ही परमात्मा हैं। पाशुरम में आழ்वार कहते हैं कि कृष्ण ही परमात्मा है, भगवान ही परमात्मा है। कृष्ण तृष्णा तत्वम ऐसे ही नहीं बोला है आழ்वार को। गीता जो है तत्व वचन है, तत्व वो उपदेश दे देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर करके उपदेश, मतलब एडवाइस दे देते हैं भगवान। लेकिन आழ்वार जो है तत्वदर्शी होकर अपने अनुभव को बताते हैं। केवल 10 पाशुरम हैं, 1000 पाशुरम में जहाँ पर एडवाइस दिए हैं आழ்वार,
बाकी सारे जगह में अपना ही अनुभव बोले हैं। गीता संस्कृत में है, तिरुवाईमொழி सेविक्किनिय सेंजुल करके तमिल में है। संस्कृत सबको आता नहीं है, लेकिन तमिल जो है पामर जनों को बताने के लिए है, तो सब पढ़ लेते हैं। आழ்वार ने गीता में जो कहा है उसी को बोला है, लेकिन आழ்वार ने जो बोला है वो पढ़ने से जो अधर्मी है वो भी धर्मवान बन जाता है। इस कारण से आழ்वार के दिव्य प्रबंध के कारण भगवान के गीता को श्रेय प्राप्त होता है। यही अंतर है कृष्ण और कृष्ण तृष्णा तत्वम के बीच में। और इनको षटकोपर कहते हैं। षटकोपर इसलिए कहते हैं क्योंकि जन्म में ही जो संसार में बांधने वाले जो षट वायु है उसको अपने पास भी नहीं आने दिए, उसके प्रति कोप दिखाए और उसको अपने पास भी नहीं आने दिए, कभी भी संसार में पड़े ही नहीं। ये एकमात्र आழ்वार हैं जिन्होंने ऐसा किया है। तो जो नित्य सूरी हैं उनसे भी आழ்वार जो हैं बड़े माने जाते हैं। उन्नुम सोरु परिहनी तिन्नुम वेट्टिले एल्लाम कन्नन धारक पोषक भोग्य सब कुछ कृष्ण ही हैं आழ்वार के लिए। और आழ்वार के विषय में कहा विन्नुलारुम सीरियरे करके कहा जाता है। जो नित्य सूरी हैं वो भी उनसे भी आழ்वार बड़े हैं। इसलिए बड़े हैं क्योंकि नित्य सूरी जो है कभी भी इस संसार के बंधन में पड़े ही नहीं, प्रकृति उनको छेड़ती ही नहीं। लेकिन आழ்वार जो है प्रकृति में रहने के बाद भी, इस लीला विभूति में आने के बाद भी कभी भी भगवान से विमुख हुए ही नहीं, प्रकृति में कभी पड़े ही नहीं। तो जैसे कोई सत्संग में रहते हुए सन्मार्ग में जो रहता है उससे बड़ा वो होता है जो कुसंग में रहते हुए भी वो सन्मार्ग को त्यागता नहीं है, कुसंग के प्रति भी उसकी आसक्ति नहीं है, उसके साथ जो कुसंगी है वो उनको भी सुधार देता है। तो ऐसे जो हैं आழ்वार उनको नित्य सूरी से भी बड़ा माना गया है। विन्नुरालिनुम सीरियरे करके माना गया है। भगवान नम्माழ்वार के आखिरी जो तिरुवाईमொழி के आखिरी 2 पाशुरम जो हैं उसका अध्ययन सबको करना चाहिए। सूर्दहंड्र और अवावरसूर करके दोनों पाशुरम का लिंक हम आपको भेजेंगे। इसका अध्ययन अवश्य करिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम अपने नित्यानुसंधान में इनको रखते हैं। और जो ईड मुपत्तारायत पढ़ी है, जो तिरुवाईमொழி का जो व्याख्यान मणवाला मामनिहल ने लिखा है उसी को भगवत विषय कहा जाता है। अन्य किसी भी प्रबंध को या व्याख्यान को भगवत विषय नहीं कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो तिरुवाईमொழி का श्रेय है। वो जो नम्माழ்वार और ऋषियों के बीच में भी अंतर होता है। जो ऋषि होते हैं वो चरित्र भाग को बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोलते हैं, बट आழ்वार जो हैं वो अपने अनुभव को बोलते हैं। जैसा अनुभव आ गया, जैसे भगवान ने अनुभव दे दिया उसी को गा देते हैं। कभी त्रिविक्रमावतार में गा रहे होते हैं, उसी पाशुरम में कोई अन्य भगवान की लीला को गा देते हैं और फिर अर्चा विग्रह में चले जाते हैं। वो ऐसे मतलब आपको हर जगह में आपको आழ்वार मिलेंगे, हर जगह में दिखेंगे। वो 16 वर्ष उन्होंने कहीं गए ही नहीं, बैठे बैठे सारे दिव्य देशों का दर्शन उन्होंने किया। तो तिरुवाईमொழி जो है अनुभव ग्रंथ है, लेकिन इतिहास पुराण जो है वो गंगा गांगेय कथा है। उनमें जो है अन्य चीज़ भी बोले गए हैं, भगवान के अतिरिक्त अन्य चीज़ भी बोले गए हैं। किसी चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर, महाभारत के विषय में भी आप देखें कथाएं आ जाते हैं, उपकथाएं आ जाते हैं। भगवान के अतिरिक्त भी अन्य बहुत चीज़ें आपको मिलते हैं। उनको जो है ये सारतम विषय ऐसे प्राप्त नहीं होता जैसे तिरुवाईमொழி में प्राप्त होता है। तिरुवाईमொழி कभी भी भगवान से अतिरिक्त डिविएट होता ही नहीं है, अनलाइक द इतिहासासन पुराणास। तो आचार्य हृदयम का 58th सूत्र है, धर्म वीर्य ज्ञानत्ताले தெளிந்து ஹிருஷ்டராய் மேலே மேலே தொடுப்பாரை மேலே மேலே தொடுப்பாரை போல் அன்றே அருளின பக்தியாலே உள்கலங்கி சோதித்து 36 மாசம் மோகித்து வருந்தி ஏங்கி தாழ்ந்த சொற்களாலே नूर्गिर इवर करके इसी बात को आचार्य हृदय के 58 सूत्र में नायनार स्वामी ने बोला है। तो ये है षडगोपर का येत्रम, ये एकमेवा द्वितीय है।
वैकासी विशाख नक्षत्र का वो भी जो नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र भी जो है वो एकमेवाद्वितीय है। तिरुवाईमொழி भी जो है वो भी एकमेवाद्वितीय है। और जो तेनगुरुहूर है, आழ்वार का अवतार स्थल है, वो भी एकमेवाद्वितीय है। आचार्य हृदयम के 80 सूत्र में कहते हैं, आற்றில் துறையில் ஊரில் उल्ल वैषम्यम वाचाम अघोचरम करके कहते हैं। जो ताम्रपर्णी जो नदी है वहाँ पर जो पोरुनल संगनी तुरई, जो नम्माழ்वार स्वयं को यही कहते हैं, तो जो तुरई है नम्माழ்वार पर, ताम्रपर्णी, नम्माழ்वार और तिरुकुरुहूर, इनमें जो इनकी जो विशेषता है, इनका जो वैषम्य है वो वाचाम अघोचर है। वो हम अपने वाक्यों से बोल ही नहीं सकते, ऐसा नायनार स्वामी बोल देते हैं। वहाँ पर भगवान आदिनाथन हैं, नम्माழ்वार जो हैं प्रथम आचार्य हैं जो लीला विभूति में आए हैं। और संसार के आभरण के रूप में जो तिरुकुरुहूर है, जो तेनगुरुहूर है, वो जगह इस लीला विभूति में विराजमान है। तो ये है नम्माழ்वार, उनका तिरुवाईमொழி, उनके अवतार नक्षत्र और उनके अवतार स्थल का वैभव, महत्व। तो हमने अभी 15वें पाशुरम तक थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में अर्थ देखा है, आगे का हम बाद में देखेंगे। अडियन रामानुजदासन। चंडमार्थ वेदांत विजयादि स्वसूक्तिभिः वेदांतरक्षकायास्तु महाचार्याय मंगलम। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम।